डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। और ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्वेरी कई बार हमें क्या होता है कि सबसे पहली बात है कि क्वेरी लिखनी आनी चाहिए, लेकिन उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि जो क्वेरी आप लिख रहे हो क्या वो ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। कैसे? जैसे आप सिंपल से एग्जांपल है कि अगर मैं आपको बोलूं कि अपना राइट कान पकड़ो, तो आप कैसे पकड़ोगे? हो सकता कोई ऐसे पकड़े, हो सकता कोई ऐसे पकड़े, हो सकता कोई ऐसे भी पकड़े, मतलब मल्टीपल वेज है। ऐसी क्वेरी को लिखने के मल्टीपल वेज हैं, लेकिन ऑप्टिमाइज्ड कौन सा है, सबसे आसान तरीका कौन सा है, वो हमें फाइंड आउट करना है ताकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, एफिशिएंसी अच्छी हो। और ऐसे ही हम एल्गोरिदम वगैरह में भी करते हैं ना कि सर्चिंग सॉर्टिंग के लिए एल्गोरिथम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम बेस्ट किसको लेके चलते हैं जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम होता है। मतलब वर्स्ट केस में भी जो सही परफॉर्म करता है वही चीज यहां पे कि क्वेरी को लिखने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कौन सी क्वेरी जो है वो ऑप्टिमाइज तरीके से, बेस्ट तरीके से, ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो हमारा ऑप्टिमाइजर है या क्वेरी जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको पता लग जाए कि भैया ये बेस्ट है, ये सबसे सही तरीका है। अब देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सिंपल क्वेरी की बात करूं तो कई बार क्या होता है हमारे टेबल में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। जैसे स्टूडेंट का टेबल है, बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। अब मेरे को किसी ने बोला कि क्वेरी लिखो कि स्टूडेंट का नेम फाइंड आउट करना है, तो कई बार तो हम लिख देते हैं कि सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल। ठीक है, जो भी स्टूडेंट का टेबल नेम है उसमें से लिख लिया। कई बार क्या होता है हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। अब यार एक तरफ एक कॉलम निकालना और एक तरफ स्टार से सारे कॉलम निकालना, ऑब्वियसली आप ज्यादा बड़ी क्वेरी लिख रहे हो ताकि उससे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। लेकिन स्पेशली ये चीज आपको लर्न करनी है नेस्टेड क्वेरीज में या ऐसी क्वेरीज में जहां पे एक नहीं दो या दो से ज्यादा टेबल्स की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल के तौर पे यहां पे आपको एक एम्प्लॉय टेबल दिख रहा है सबको, और एक आपको यहां पे डिपार्टमेंट टेबल दिख रहा है। ठीक है, एक एम्प्लॉय टेबल दिख रहा है, एक डिपार्टमेंट टेबल दिख रहा है। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी, नेम और डिपार्टमेंट आईडी है, इसमें डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, इस तरीके से एम्प्लॉय की डिटेल दे रहा है और ये डिपार्टमेंट की डिटेल दे रहा है। सिंपल। अब मैं एक क्वेरी लिखना चाहता हूं, उन सारे एम्प्लॉइज के नेम्स फाइंड आउट करो जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। दोबारा सुन लो, लिख लो इस क्वेरी को, वो सारे एम्प्लॉइज के नेम्स फाइंड आउट करो जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब देखो, सेल्स यहां पे है, एम्प्लॉय का नेम यहां पे है, तो यानी इन दोनों टेबल की जरूरत पड़ेगी इसको एग्जीक्यूट करने में। तो इसके कितने तरीके हैं? बाय डिफॉल्ट तो दो तरीके हैं, या तो नेस्टेड क्वेरी को यूज करो या फिर ज्वाइन को यूज करो। तो देखो, सबसे पहले हमने नेस्टेड क्वेरी लिखी। नेस्टेड क्वेरी में क्या लिखा? सिंपल, सेलेक्ट, जो हमने फाइंड आउट करना है, नेम फाइंड आउट करने फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, जिसमें मैच करेगी किससे? डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू सेल्स। मतलब सेल्स वाले से हमने डिपार्टमेंट निकाल लिया कि भैया डिपार्टमेंट नंबर क्या है, D1, और उसको हम मैच करवाएंगे एक एक करके सारों से। सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट। अब देखो ये एग्जीक्यूट कैसे होगी। अब देखो, हमारे जो टेबल्स हैं वो तो पड़े हैं बैकएंड पे, सेकेंडरी मेमोरी में, वहां से पहले टेबल्स लाते हैं। सीपीयू जो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है या डेटाबेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है एक्चुअल में, वो कहीं ना कहीं आपका रैम के अंदर, मतलब रैम के अंदर पहले इस पूरे टेबल को लेके आना पड़ेगा, इस पूरे टेबल को लेके आना पड़ेगा। और फिर उसमें क्या कर रहे हैं, जैसे ये क्वेरी लिखी, आपको पता है नेस्टेड क्वेरी कैसे वर्क करती है। पहले डाउन, मतलब जो इनर क्वेरी है वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगी। इनर क्वेरी जैसे एग्जीक्यूट हुई, सिलेक्ट DID, मतलब इस टेबल से एक बार एग्जीक्यूट होगी। मतलब इसी को मान लो कि ये टेबल आपका एज इट इज रैम के अंदर आ गया। यहाँ पे जहां पे सेल्स है, जहां पे सेल्स मैच कर रहा है डिपार्टमेंट नेम, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट आईडी निकाल लो। तो D1 इसकी आउटपुट आ गई। इसकी आउटपुट क्या आ गई? D1। अब उसके बाद क्या करेगा, बाहर वाले टेबल से हर एक डिपार्टमेंट आईडी को मैच करेगा। क्या D1 मैच कर रहा है D1 से? यस। क्या D2 मैच कर रहा है? नो। क्या D1 मैच कर रहा है? यस। क्या D3 मैच कर रहा है? नो। तो इस तरीके से एक एक करके इसको रिजल्ट के साथ मैच करेगा। जहां जहां पे मैच किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय के नेम्स जो है वो आउटपुट में दिखा देगा। सो दिस इज अ वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग। ये पूरा एग्जीक्यूशन प्लान मैंने आपको दिखाया है। अब इस पूरे एग्जीक्यूशन प्लान में आपको ध्यान से क्या देखना है, पहले तो दोनों टेबल्स को आपको लेके आना पड़ेगा रैम में, मेमोरी के अंदर, फास्टर मेमोरी के अंदर। अब उसमें क्या हो सकता है कि
एक को अलग ब्लॉक मिला, मेमोरी जो है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है, एक आपके टेबल को अलग ब्लॉक मिला, दूसरे टेबल को डिफरेंट ब्लॉक मिला। अब उस टेबल में से पहले हमने सिर्फ ये D1 निकाल लिया, फिर एक एक करके हमने मैच किया, एक एक करके हमने मैच किया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है इवन आपके जो एग्जीक्यूशन प्लान में भी, कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ रहा है, एक टेबल से डेटा को निकाल के दूसरे टेबल से बार बार मैच करना पड़ रहा है, और दे कैन बी फिजिकली सेपरेटेड, मतलब अलग अलग जगह पे पड़े हैं, तो बार बार उनको जो है वो मैच करना है। सो दिस विल एग्जीक्यूट फाइन, ये आपको आउटपुट भी देगी, बट देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट। एक और इसका तरीका पहले नोट कर लो, वो क्या है, बाय यूजिंग द ज्वाइन। आप क्या करो, दोनों टेबल को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन क्या करेगा, जैसे ही दोनों टेबल में, इसमें क्या किया, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, इसका एलाइज क्रिएट कर दिया ई, और डिपार्टमेंट में डी बना दिया, डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी, ये तो पता ही है आपको नेचुरल ज्वाइन वाली कंडीशन। तो क्या किया, दोनों टेबल्स को सीधा ज्वाइन कर दिया। एक टेबल में, ये देखो जी, एक टेबल में कितनी रोज है, 4, दूसरे में कितनी है, 3, तो टोटल कितनी होगी, 12। इसने पता क्या करना है, इसने जो भी आपकी रैम है जहां पे एग्जीक्यूट हो रही है ये सारी चीजें, इसने दोनों टेबल की बजाय सीधा दोनों टेबल को जो ज्वाइन करके, जो मल्टीप्लाई करके 12 रोज वाला ये जो टेबल आ रहा है, ये सीधा मेमोरी के अंदर आ गया। सिंपल, बड़ा इजी सा काम किया, दोनों टेबल को मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, इसमें स्पेस थोड़ा ज्यादा यूज हुआ, बट स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात बहुत कम करते हैं, टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेस तो हमारे पास बढ़ ही रहा है, देखो पहले हम 2 GB 4 GB, अब 8 GB रैम, 16 GB रैम, 32 GB रैम, लेकिन आपका जो टाइम है उसकी वैल्यू, कि कौन सा कितने कम टाइम में काम हो रहा है, उसकी ज्यादा वैल्यू है। तो यहां पे क्या है, स्पेस कोई बात नहीं, 4 थी 12 रोज आपकी एज इट इज ये वाली आ गई। अब इन 12 रोज में ये डायरेक्टली क्या कर देगा, कि जहां पे डिपार्टमेंट आईडी मैच कर रही है और डिपार्टमेंट नेम सेल्स है, तो देख लो डिपार्टमेंट नेम सेल्स यहां नहीं है, तो इस पूरी रो को डिलीट कर दिया। आईटी डिलीट, सेल्स यस, एचआर डिलीट, आईटी डिलीट, सेल्स यस, एचआर डिलीट, आईटी डिलीट। मतलब ये तो दोनों कंडीशंस को पैरेलली चल रहा है, बट मैं एक बार में एक ही कर सकता हूं। तो सेल्स ये दो कंडीशन क्या है, एक तो डिपार्टमेंट का नेम सेल्स हो, दूसरा डिपार्टमेंट आईडी मैच करे। तो देखो डिपार्टमेंट आईडी मैच कर रहा है सेल्स, यानी ए को आउटपुट में दिखा दो, तो ये डायरेक्टली एक ही टेबल से आपको एज इट इज आउटपुट निकाल के दे देगा। अब दूसरा देखो, डिपार्टमेंट आईडी मैच कर रही है नहीं, तो ये पूरी रो को डिलीट, डिपार्टमेंट आईडी मैच कर रही है एस और सेल्स, तो यानी सी आपका आउटपुट में आ जाएगा। और इसके बाद मैच नहीं कर रही, लो जी सीधा सेम, पहले भी यही आंसर आया था, अब भी है, लेकिन इसमें सिर्फ आपका स्पेस थोड़ा ज्यादा लगा सीधा मल्टीप्लाई करने में, अदरवाइज एक ही जगह पे आपका काम हो गया। तो दिस इज मोर एफिशिएंट, चाहे प्रोग्रामर डेवलपर है उसके लिए भी ये लिखना ज्यादा बढ़िया है, और इवन आपका जो एग्जीक्यूशन प्लानर के लिए भी इसको एग्जीक्यूट करना, इसीलिए ज्वाइंस को थोड़ा सा नेस्टेड क्वेरी से ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि लिखने का तरीका भी अच्छा है, एग्जीक्यूशन भी ज्यादा इजी हो जाती है एज कंपेयर टू द नेस्टेड क्वेरी। हाँ, इसको और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी किया जा सकता है। कैसे, और थोड़ा ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं, दूसरे टेबल में से पहले ही आप सेल्स निकाल लो फिर ज्वाइन करो। अभी हमने क्या किया, एक टेबल में 4 थी, दूसरे में 3 थी, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दिया 12। अब क्या करेंगे, एक में 4 है लेकिन दूसरे में आपको पता है सिर्फ सेल्स वाला चाहिए, तो आप पहले ही सेल्स निकाल लो, तो सिर्फ एक रो रह जाएगी, बाकी रोज तो डिलीट ही होगी एक तरह से, सिर्फ एक रो। तो जब आप इसको करोगे तो आपके ज्वाइन में सिर्फ 4 आएंगी, 12 नहीं आएंगी। इसको करने के लिए आप CTE कॉमन टेबल एक्सप्रेशन या विद क्लॉज को यूज कर सकते हो। तो विद क्लॉज के थ्रू मैंने क्या किया, पहले ही डिपार्टमेंट टेबल में से सेल्स निकाल लिया और इसको स्टोर कर लिया, टेम्परेरी रिजल्ट को स्टोर कर लिया, ये है इसका रिजल्ट। पूरे टेबल में से सिर्फ सेल्स को निकाल लिया, ये इसका टेम्परेरी रिजल्ट आ गया जो मैंने इसमें स्टोर कर दिया। अब क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, इस दोनों को, इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो सिर्फ ज्वाइन के अंदर 4 ही रोज आएंगी, क्योंकि 4 × 1 4। अब वही कंडीशन आपकी, डिपार्टमेंट आईडी मैच करे, डिपार्टमेंट आईडी मैच करे, डिपार्टमेंट आईडी मैच करे, डिपार्टमेंट आईडी मैच करे, लो जी ये आ गया ए और सी आउटपुट में, ये और भी ऑप्टिमाइज हो गया। सो आउट ऑफ ऑल 3 आपको मैंने 3 तरीकों से करवा दिया, एक नेस्टेड क्वेरी, एक ज्वाइन, और एक ज्वाइन में भी हमने क्या किया, पहले सेल्स वाला निकाल लिया, इसको और ऑप्टिमाइज कर दिया। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग दिस क्वेरी। तो इसी तरीके से परफॉर्मेंस को हम बढ़ा सकते हैं बाय राइटिंग अ ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी। थैंक यू।